जी हाँ, ईरान और इजराइल के बीच ये सुलग रही जंगी चिंगारी आने वाले वक्त में क्या गुल खिलाती नजर आ रही है। आज इस पर हम करेंगे बात, क्योंकि ईरान से कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। ऑपरेशन 12 को लेकर जो अहम जानकारियां हैं वो आपके सामने हम रखेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद हैं। इजराइल का लेबनान पर विध्वंसक प्रहार सामने आया है। पहली बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। लेबनान में 25 किलोमीटर अंदर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। आईडीएफ ने गाड़ी को तेज धमाके से उड़ाया। ये देखिए तस्वीरें। टारगेट पर अल जामा अल इस्लामिया ग्रुप था। और इस बीच बड़ी खबर, लेबनान की तरफ से हुआ पलटवार। मिसाइल से किया गया बड़ा हमला। हमले के बाद लेबनान इजराइल में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। तस्वीरें आप देखिए, लेबनान की तरफ से भी पलटवार किया गया। तो ईरान पर इजरायली हमले के बाद से ही माना जा रहा है कि मध्य पूर्व से तीसरे विश्व युद्ध का आगाज कभी भी हो सकता है। यह भी माना जा रहा है कि इजराइल और ईरान में जो जंग छिड़ी हुई है उसका विस्तार होगा, तनाव और बढ़ेगा। इस जंग की ज्वाला पूरी दुनिया को झुलसाने का मादा रखती है। आज ये आशंका, ये डर, ये खौफ सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इसकी शुरुआत ईरान कर सकता है। अब ईरान सिर्फ 12 घंटे में 12 एटम बॉम्ब बना सकता है। न सिर्फ बना सकता है बल्कि उसका इस्तेमाल भी कर सकता है। और इसीलिए दुनिया भर की टेंशन इस वक्त बढ़ी हुई है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, अब मिडिल ईस्ट में परमाणु खतरे वाले एजेंडे की खबर, जहां पर मिडिल ईस्ट में परमाणु हमले का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये साफ कर दिया गया है कि हमारे पास 12 घंटे में एटम बम बनाने की क्षमता है। ईरान की तरफ से ये साफ किया गया है। इजराइल पर इसके बाद परमाणु हमले का खतरा भी बढ़ गया। तो ये बड़ी खबर है। 12 घंटे में एटमी विनाश की तैयारी। ईरान का न्यूक्लियर प्लान क्या है, देखिए कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां आपके सामने हैं। 12 घंटे में एटमी हथियार तैयार कर सकता है ईरान। 12 घंटे में एटमी वॉरहेड का टेस्ट कर सकता है खुद को। इस कदर तैयार कर लिया है ईरान ने। सांसद जावेद करीमी ने दरअसल बहुत बड़ा दावा किया है। ईरान की न्यूक्लियर कमेटी के सदस्य हैं जावेद, इसलिए उनके बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पहले 7 दिन में एटम बम बनाने का दावा किया गया था, अब आधे दिन में ही परमाणु बम तैयार करने का दावा किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर AK पाशा मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कुलकर्णी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जब ईरान ने इजराइल पर हमले किए उस वक्त भी ये खबरें सामने आई कि ईरान ने पहले खुद को तैयार किया है, उसके बाद इन हमलों को अंजाम दिया गया है। अब ये जो दावा परमाणु बम को लेकर सामने आया है ईरान की तरफ से, इसे आप कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या ये बात अब आपको भी सच नजर आ रही? देखिए समीर, ये जिस तरह की बातचीत और जिस तरह का हमला हुआ है, ईरान ने कई टाइम से अपने आप को न्यूक्लियर बनाने की कोशिश की है और इतने वक्त में अभी तक भी ईरान जो है वो पूरी तरीके से न्यूक्लियर नहीं हो पाया। और उसको मालूम है खतरा कहां से है, तो इजराइल से है। इसलिए इतने साल तक वो अपने प्रॉक्सी एलिमेंट्स के द्वारा इजराइल के ऊपर प्रेशर डालता रहा, चाहे वो हमास, चाहे वो हिजबुल्लाह, चाहे वो हूदी। लेकिन अब जब 13 अप्रैल के बाद जो कार्रवाई घटी है, उसके बाद अब ईरान ने साफ दर्शा दिया है कि अब वो इजराइल को नहीं छोड़ेगा। लेकिन इस तरह ये एक बहुत विडंबना है जिस प्रकार से ईरान ने अपने आप को इसमें डाला है। उसने अमेरिका को जरूर खबर की कि वो इजराइल के ऊपर हमला करेगा, उसने टर्की को भी बताया हमला करेगा, ये यानी कि सब उस हमले के बरखिलाफ तैयार दिखे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल डाली गई, पूरे एयर डिफेंस की पूरी कार्रवाई की गई, चाहे वो अपना टैक्टिक मिसाइल्स के द्वारा हो, आयरन डोम के द्वारा हो, आरओ के द्वारा हो, उसके बावजूद भी इजराइल में जाकर के ईरान ने अपने मिसाइलें गिराई और उनके एयरबेस पे हमला किया। ये जो एक बहुत खतरनाक चीज जो इजराइल को अब इस बात का एहसास हुआ कि अब तक तो सोचता था कि वो उसके ऊपर कोई हमला नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने हमला किया। अब इजराइल ने भी उसके इस्फहान जो उसका सेंट्रल ईरान के अंदर हमला क्यों किया,
से किया दिखाने के लिए, क्योंकि वो उसका एक न्यूक्लियर बेस है, एक मिलिट्री बेस है, एक मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर बेस है, एक सेंट्रल ईरान में है, सब कुछ अंडरग्राउंड में है। लेकिन ईरान अभी भी, चाहे कह रहे हैं हम लोग कि 10 से 12 बम बनाने की काबिलियत है, पर ईरान 85% बिल्कुल, और इसे बिल्कुल भी हल्के में लिया नहीं जा सकता, इसीलिए दुनिया भर की टेंशन इस वक्त बढ़ी भी हुई है। बड़ी खबर इस बीच बता दें, ईरान ने एटम बनाने की क्षमता बढ़ा दी है। एक साथ 12 एटम बम बना सकता है ईरान। यूरेनियम 90% प्योरिटी तक प्रोसेस किया जा चुका है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जिसने दुनिया भर में इस वक्त इस बात की आशंका और ज्यादा बढ़ा दी है कि अब ईरान का अगला कदम क्या हो सकता है।